ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि जी पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी की जानिब गामजन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, स्टेट बैंक के हवाले से अपोजिशन एक इल्ज़ाम लगा रही है कि जिसका कंट्रोल जो है वो IMF के पास चला गया है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। तो आवाम बड़ी कंफ्यूज है, स्टेट बैंक के हवाले से IMF की जो शराइत हैं वो क्या हैं और अपोजिशन जो कह रही है इस बात में कितनी सदाकत है, इतना शोर जो मचा हुआ है क्यों मचा हुआ है ये? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर आपकी गाड़ी जो है, मैं बैंक हूँ समझे, और आप क्योंकि गाड़ी का मेरा आपका हमेशा से कोई ना कोई बात होती है, तो आप मैंने बैंक से समझे हमने वही कहने लगे थे, गाड़ी का जिक्र आएगी आज भी। जी 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 जी, ठीक है ना। समझे आपने मेरे से बैंक में गाड़ी ली और आप मुझे अब किस्तें देना शुरू हो गई हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया कि आपकी एक गाड़ी की चाबी अपने पास रखी हुई है कि कल को आप किस्तें ना दे तो मैं कहीं आपने गाड़ी खड़ी की हो तो गाड़ी उठा के ले, ठीक है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं कंट्रोल, के बैंक के पास कंट्रोल आ गया उसका ना, कि ये किसी वक्त भी रात को कहीं आप गाड़ी खाने पीने गई मैं उठा के ले आया, ठीक है ना। स्टेट बैंक का जब ये ऑपोजिशन कहती है कंट्रोल IMF को दे, तो ये एक बात बताएं कि हमने उसकी मलकियत स्टेट बैंक को दे दी आया, या उसमें जो मुलाजिम रखने हैं, गवर्नर रखना है, डिप्टी गवर्नर रखने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखने हैं, वो कोई IMF का नुमाइंदा होगा उसमें, ठीक है, या IMF ने ये बोला होगा कि हम उनसे अप्रूवल लेंगे और फिर उसके बाद रखें। तो ऐसी तो कोई शराइत ही नहीं है। हमेशा से इस मुल्क में एक ही बात, ये बार बार ये जो सारे जमहूरियत जो हम ऊपर से बोलते हैं और खुद अंदर से गैर जमहूरी होते हैं ये सारे सियासतदान खास तौर पे, वो हमेशा क्या कहते हैं, खुद मुख्तारी और जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, यही बोलते हैं ना, इदारे अपने हदूद से बाहर ना निकले। बिल्कुल। तो ये जो है हमेशा से वजारत खजाना अपने हदूद से बाहर थी और स्टेट बैंक को इदारे के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी, अपनी निजी कंपनी बनाई हुई थी, निजी सियासी सेल बनाया होता था, वहां से पैसे प्रिंट कराते थे, आने वाली नस्ल पे कर्जा चढ़ाते थे, उल्टे सीधे अखराजात करते थे, लोगों को खरीदते थे, इधर उधर करते थे। आज हमने अगर उसकी पाबंदी लगा दी है तो इस पे क्या गुनाह किया है, और ये पाबंदी लगाने से पहले हम 2 साल से इस पे अमल कर रहे थे। एक होता है ना कि सड़क में जाके एक आदमी जो है बार बार बोल रहा है चलो बच्चों नमाज पढ़ो, और खुद जो है नमाज ना पढ़े। पहले हमने इस पे अमल किया, फिर उसके बाद तलकीन की और अब उसको कानून की शक्ल दी हमने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।